परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर विश्राम दिन में परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। इस पवित्र दिन में उसकी उपस्थिति में आकर के उसकी आराधना करने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए और उस पर मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आप सबों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस ग्लोबल हार्वेस्ट असेंबली ऑफ गॉड ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए हम लोग एक साथ मिलकर के प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए। इस दिन में हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। प्रभु हमारे संग में रहिए, साथ में रहिए और शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई करिए। जितने भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, हर एक को आशीष दीजिए। उनके जीवन में एक नया काम होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मदद कर, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। Perde
परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमारी आराधनाओं को ग्रहण किया है। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक भाग को पढ़ करके परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे एफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और 11 से लेकर 22 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़े इफिसियों 2 अध्याय 11 से लेके 22 पद तक। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। इस वचन में हम लोग एक बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें एक किया। जब हम लोग इस संसार में देखते हैं कि परमेश्वर की योजना के अनुसार 2 प्रकार के लोगों को देखते हैं। पूरे संसार के लोगों को 2 भागों में बांटते हुए हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, एक यहूदी और दूसरा गैर यहूदी अर्थात अन्य जाति। और इन दोनों को किस प्रकार यीशु मसीह एक करता है, इसके बारे में यहाँ पर पौलुस हमको और आपको सिखाता है। जब उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उस अन्य जातियों को और यहूदियों को एक किया, इसके बारे में हम विस्तार से पौलुस हमसे और आपसे इस बात को बताता है। यहूदी जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग, परमेश्वर का प्रकाशन को रखने वाले लोग, जानने वाले लोग, नियम और विधियां जो परमेश्वर की ओर से था, उन्हीं लोगों को दिया गया और मसीह भी उन्हीं में से आया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन यहूदियों के लिए, जिसे परमेश्वर ने इस संसार में रखा है, और उसी के साथ में अन्य जातियों को भी परमेश्वर अपने पास यीशु मसीह के द्वारा लेकर के आता है। हम लोग इस बात को इस अध्याय में पढ़ते हैं। और जब हम लोग इसके इस एफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 11 से 22 पद में पढ़ते हैं, तो इसमें 2 विशेष करके 3 भागों को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से पास्ट में अर्थात भूतकाल में यानी बीते हुए समय में कैसे अन्य जाति लोगों का अवस्था था, और दूसरा कैसे वर्तमान में यानी प्रेजेंट पोजीशन में क्या उनकी अवस्था है, और तीसरा आने वाले समय यानी भविष्य में उनका क्या पोजीशन या अवस्था होगा, उसके बारे में पौलुस हमें यहाँ पर बताता है।
जब हम उसके बीते हुए समय के बारे में देखते हैं कि अन्य जातियों के बारे में वहां जो है पौलुस कहता है 11 और 12 पद में कि जो है वे शारीरिक लोग थे, वे मसीह से दूर थे और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए थे और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी न थे, बल्कि आशाहीन और इस जगत में ईश्वर रहित थे। मेरे प्यारो, एक ऐसा पोजीशन जो बीते हुए समय में मसीह से पहले हम लोग इस बात को देखते हैं। आज जब हम पूरे संसार को देखते हैं, पूरे संसार में करीब 35 से 40% मसीह लोग हैं और बाकी 60% ऐसे हैं, 60% से अधिक ऐसे लोग हैं जो मसीह गैर मसीही हैं, अर्थात मसीह से दूर, मसीह की प्रेम से अनभिज्ञ और परमेश्वर के बैरी और विनाश के राह पर है, एक दंड को लिए हुए चल रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे, जो हम और आप मसीह में हैं, हमारे लिए एक बड़ा जिम्मेदारी है कि इन 60 से भी अधिक प्रतिशत लोगों के पास में मसीह के प्रेम, मसीह के उस अनुग्रह और उसके दया को पहुंचाना, उसके उस सुसमाचार को पहुंचाना, ये हमारा और आपका एक बड़ा जिम्मेदारी है। ये हमारा बीते हुए समय में जिस प्रकार हम और आप भी मसीह से दूर और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग और प्रतिज्ञा की वाचा उसके भागी न थे और इस संसार में आशाहीन और ईश्वर रहित थे, ऐसे ही अवस्था में हम लोग हैं। लेकिन मेरे प्यारों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वर्तमान में आज के समय में यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा, लहू को बहाने के कारण, अपने जीवन को बलिदान करने के कारण हम जो दूर थे, सबसे पहला काम वो किया, परमेश्वर के निकट में ले आया और मसीह में हमारा एक शांति को, उनके साथ में एक शांति को, परमेश्वर के साथ में एक शांति की व्यवस्था को लेकर के आया, एक पोजीशन को लेकर आया। वन इन क्राइस्ट, मसीह ने एक कर दिया, यहूदी और गैर यहूदी दोनों को मसीह में एक कर दिया और इस यहूदी और अन्य जातियों के बीच में जो दीवार था, उस दीवार को उसने हटा दिया, डिस्ट्रॉय दैट वॉल। इसको हम लोग 13 अध्याय से लेकर, जब हम 19 अध्याय 13 पद से लेकर 19 पद तक जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, वहां पर हमें इसे मिलता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह अपने उस क्रूस पर बलिदान के द्वारा जो हम और आप परमेश्वर के बैरी थे, उस बैर को दूर कर दिया। और दूसरी बात, व्यवस्था की आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, उसे मिटा दिया और एक नया मनुष्य उत्पन्न करके परमेश्वर के साथ में मेल कर दिया और यहूदी और अन्य जातियों को भी मेल कर दिया। वो बैर को नाश करके क्रूस के द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। मेरे प्यारों, जब हम मसीह में नहीं थे तो हम पर एक दंड की आज्ञा थी। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के पहला पद में लिखा है कि हमारे जो मसीह यीशु में है, अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं, अर्थात जो मसीह यीशु में नहीं है उन पर एक दंड की आज्ञा काम करती है। और उस दंड को यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर लहू को बहा के, जीवन को बलिदान करके परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करा दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और दूसरी बात, उसने एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है, अर्थात एक अप्रोच पिता के पास में होता है कि कभी भी हम उस पिता के पास में
प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, आत्मा के द्वारा उसके पास में जा सकते हैं। हम उसे अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं और अपनी दुखों को, मुसीबतों को, परेशानियों को, बीमारियों को, तकलीफों को हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बड़े कार्य के लिए जो परमेश्वर हमारे लिए उस यीशु मसीह के द्वारा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अंत में विदेशी और मुसाफिर अब हम नहीं रहे। अब हम विदेशी और मुसाफिर नहीं बल्कि परमेश्वर के घराने के हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें अपने घराने के बना दिया। जो अन्य जाति लोग कभी इसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिसे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान करके, लहू को बहा करके, परमेश्वर हमारे बीच में एक बिचवाई बन करके, एक पुल बन करके हमारे लिए परमेश्वर के पास पहुंच और उसके घराने के लोग बना दिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम भविष्य की योजना के बारे में देखते हैं। तीसरी बात, हम भविष्य की योजना के बारे में देखते हैं, फ्यूचर पोजीशन के बारे में देखते हैं, आने वाले समय के बारे में देखते हैं कि यीशु मसीह की कलीसिया रूपी देह में हम उसके भागी बनते जाते हैं। यीशु मसीह जो स्वयं इस कलीसिया का कोने का पत्थर है, प्रेरित और भविष्यवक्ता की शिक्षा, उपदेश और जीवन जो कलीसिया की नींव है और जिसमें सारी रचना एक साथ मिलके पवित्र मंदिर में हम और आप बनते जाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया जिसे लेने के लिए वो आ रहा, उसको दृढ़, स्थिर और दोष रहित उस यीशु मसीह में, उस कलीसिया में, उसके देह में बनते जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारों कि वो यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए फिर से आने वाला है। और ऐसे ही कलीसिया को जो दोष रहित है, जो बिना झुर्री के हैं, बिना कलंक के हैं, ऐसे कलीसिया को लेने के लिए आया। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे पुराने समय और हमारे वर्तमान में और हमारे आने वाले समय में किस प्रकार परमेश्वर ने अन्य जातियों को वहां स्थान दिया और उस यहूदियों के साथ मिला लिया। लेकिन मेरे प्यारों, मैं एक बात को बताना चाहता हूं कि अब हमारे पास में एक बड़ा जिम्मेदारी है जो अभी तक मसीह में नहीं है, जो अभी तक अन्य जाति में है, उन तक पहुंचने का, उनके लिए प्रार्थना करने का, उनके लिए हम ज्योति, नमक और सुगंध बनकर जीवन व्यतीत करने का, ताकि वे भी मसीह के प्रेम को जाने, मसीह के सुसमाचार को जाने। इन दिनों में जब सारा संसार दुख में, हमारा देश इस कोरोना और सारा संसार इस कोरोना के भय से, उसके संक्रमण से भयभीत है, मेरे प्यारों, हमारा और आपका जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। कहें प्रभु अपने उस कलीसिया उन्हें भी बना ले, कलीसिया का भाग उन्हें भी बना, ताकि वो भी कलीसिया में जुड़ जाए और उनका भी एक भविष्य होने पाए। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जब इस कार्य को हमारे करने के लिए मदद करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ईश्वरीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और इस दिन में जो तूने अपने दास के हृदय में बोझ दिया है, उस बोझ को तेरे लोगों के बीच में बांटा। तेरे लोग और प्रभु हम सब इस जिम्मेदारी को समझ नहीं पाए। एक बहुत बड़ा प्रतिशत अभी भी मसीह के प्रेम से अनभिज्ञ है। आपने हमें वह स्थान दिया पिताजी, उन सारे लोगों को भी वह स्थान दे, ताकि वो भी जब तू आए तो उस कलीसिया के भाग बनकर उठा लिए जाए।
तेरा धन्यवाद जब आप ऐसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन।